जंगल के बीचों बीच एक विशाल और हरा भरा पेड़ था जिसे सब जीवंत वृक्ष के नाम से जानते थे। यह पेड़ जंगल का प्रतीक था और इसके नीचे सभी जानवर अपनी समस्याएं साझा करते थे। पेड़ के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते थे और उसके नीचे एक साफ जल की धारा बहती थी। यहाँ हर दिन जंगल के राजा शेर सिंह की सभा होती थी, जहाँ सारे जानवर इकट्ठा होते थे। शेर सिंह अपनी शक्तिशाली उपस्थिति और गहरी आवाज के लिए जाने जाते थे और सभी जानवर उनके न्याय पर विश्वास करते थे। जंगल में हलचल। एक दिन जब सूरज की किरणें जंगल में अपनी सुनहरी छटा बिखेर रही थी, हाथी राखा उस पेड़ के पास आया। वह चिंतित और गुस्से में था। उसने जोर से कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे बाग से मेरे सबसे मीठे केले चोरी हो गए हैं। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि जंगल के अन्य जानवरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। शेर सिंह ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से पूछा, किस पर शक है राका? हाथी ने अपनी बड़ी आंखों से इधर उधर देखा और बोला, मुझे लगता है कि यह चूहे मोंटी का काम है, क्योंकि केवल वही इतना छोटा है कि मेरे बाग में घुस सके। मोंटी का बचाव। चूहा मोंटी डरते हुए सामने आया और कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मेरे छोटे आकार का मतलब ये नहीं कि मैं चोर हूँ। सब जानवर मोंटी की बात सुनकर सोच में पड़ गए। शेर सिंह ने कहा, ठीक है, हम सभी मिलकर इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन याद रखिए, बिना सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जांच की प्रक्रिया। सभी जानवरों ने एकजुट होकर जांच शुरू की। सबसे पहले तोते टिम्मी को बुलाया गया, जो हमेशा से सब कुछ देखता था। टिम्मी ने कहा, मैंने देखा था कि एक अजीब जानवर रात में हाथी के बाग में गया था। वह न चूहा था, न कोई बड़ा जानवर, बल्कि एक धूर्त लोमड़ी की तरह दिख रहा था। इस पर शेर सिंह ने लोमड़ी को बुलवाया। लोमड़ी फुर्ती से आई, लेकिन उसकी आंखों में चतुराई झलक रही थी। शेर सिंह ने गरजते हुए कहा, तुम पर चोरी का शक है? क्या तुमने हाथी राका के केले चुराए? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं केले चुराने जंगल नहीं गई थी, लेकिन मैंने देखा था कि एक सियार रात में इधर उधर घूम रहा था। सियार की एंट्री। सियार को बुलाया गया। जब वह आया तो उसकी चालाकी भरी मुस्कान ने सबको गुमराह किया। सियार ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस जंगल में अपनी मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन सबको उसकी बातों में विश्वास नहीं हुआ। फिर शेर सिंह ने जोर से कहा, सच्चाई छुपाने से तुम्हारी स्थिति और खराब होगी। तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने क्या किया। सियार को पकड़े जाने का डर लगा और उसने अंततः कहा, ठीक है, मैं सच बताऊंगा। हाँ, मैंने केले चुराए हैं। मुझे भूख लगी थी और मैं अपने लिए कुछ खाने की तलाश में था। सजा का समय। सियार को सुनकर सब जानवर चौंक गए। शेर सिंह ने कहा, सच्चाई का सामना करना बहादुरी है, लेकिन चोरी एक बड़ा अपराध है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम जंगल से कुछ समय के लिए बाहर निकल जाओ, ताकि तुम अपनी गलती का एहसास कर सको। सियार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। शेर सिंह ने कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। हर जानवर को अपने भोजन के लिए मेहनत करनी चाहिए, चोरी नहीं। जंगल में बदलाव। सियार को बाहर निकालने के बाद शेर सिंह ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, इस घटना से हमें एक सबक मिला है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि हम एकजुट रहेंगे तो हम सभी खुश रहेंगे। सभी जानवरों ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। हाथी राका ने कहा, मुझे अपने केले की बहुत चिंता थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि यह जंगल की दोस्ती और एकता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरी शब्द। कुछ समय बाद सियार को जंगल में वापस आने की अनुमति दी गई। उसने सबके सामने आकर कहा, मैंने सीखा है कि चोरी करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हम अपने दोस्तों को खो देते हैं। सब जानवरों ने उसे माफ कर दिया और फिर से एक साथ रहने लगे। सीख। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। झगड़ों और चोरी से बचना चाहिए। सिर्फ सच बोलने से ही हम सभी मिलकर एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जंगल का यह अनुभव हमेशा याद रहेगा।